Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief. So आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा आउटब्रीडिंग डिवाइस एंड डबल फर्टिलाइजेशन। इससे भी पहले हमने 1 नंबर क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। आज हम बेसिकली 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइस एंड योर डबल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, सो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस का साथ ही साथ क्वेश्चन लिख दी। देखो आपको आउटब्रीडिंग डिवाइस है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखेगा कि आप सीधा आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में लिखो, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन को यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑलराइट। सो वहाँ पर आपको नहीं लिखेगा राइट द 3 टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस, नॉट मैटर दिस, ठीक है। हाउ यू नो, हाउ योर नॉलेज एंड हाउ यू परफॉर्म द क्वेश्चन एंड हाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट इज मस्ट। सो बेसिकली देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस to discourage self pollination and encourage the cross pollination. Explain the 3 such devices. ऐसा आपको लिख दिया है। जब आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पता होगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर बेसिकली आपको लिखने का फॉर्म इसमें बताई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देयर आर 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यहाँ पर 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो क्या करता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको डिस्करेज करेगा, ठीक है, और जो तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन है उसको एनकरेज करेगा। यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं। देखो तो इसमें फर्स्ट है दैट इज़ योर यूनिसेक्सुअलिटी। देखो फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, टू दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेक्सुअल? देखो या तो वो फ्लावर में मेल का होगा, ठीक है, या फीमेल होगा, तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है? सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर होगा जब दोनों गैमेट, जो फीमेल एंड मेल गैमेट्स है, वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी में देयर इज नो पॉसिबल टू हैव अ सेल्फ पॉलिनेशन, देयर इज नीड टू बी द क्रॉस पॉलिनेशन। ऑलराइट, सो देखो द प्लांट मे बी अ मोनोसियस और डायसियस। देखो मोनोसियस में क्या होगा, जो पेयरिंग करेगा वही बताइए, मैं मेल एंड फीमेल जो है सेम ही उसमें रहेगा, दैट इज कॉल्ड योर मोनोशियस। वो उसका एग्जांपल क्या है? मेज। ऑलराइट, एंड देयर इज अ, और जो डायसियस होता है दैट इज द पार्ट ऑफ योर पपाया, ठीक है। डायसियस का मतलब होता है कि जो फीमेल एंड मेल फ्लावर है, मतलब वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर्स में प्रेजेंट होगा जो इसका गैमेट्स है। ऑलराइट, और डाइकोगैमी, ठीक है। व्हाट इज द डिकोगैमी? एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर फॉर प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि कभी एंथर का कभी स्टिग्मा का दोनों एक साथ होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको डिवाइसेस करते हैं, डिवाइस लाते हैं, उससे दोनों का मतलब काम सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है दैट इज़ योर वर्ड ऑफ योर एनसीईआरटी बुक्स, कि दोनों का काम एक साथ नहीं हो पाता। सो देयर इज वे नीड टू द डिवाइसेस। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर होता है प्रोटेंडरी, एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, द पोलन दस बिकम अवेलेबल टू स्टिग्मा टू ओल्डर फ्लावर, एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड सनफ्लावर। जैसे मैं आप लोग को बताई, जो एंथर है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाता है सेम फ्लावर में, और पोलन दस बिकम अवेलेबल टू द स्टिग्मा ऑफ द ओल्डर फ्लावर। इसका एग्जाम्पल मस्ट यू नो सनफ्लावर एंड सलाइवा। इस चैप्टर में ना आपको बेसिकली मेन क्या है, एग्जाम्पल्स याद करना। किसमें? इसमें पॉलिनेशन में यू हैव टू नो द एग्जाम्पल्स। ऑलराइट, एंड इससे डबल फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग आएंगे, उसमें यू हैव टू नो द हैप्लॉइड्स। आपको हैप्लॉइड्स, व्हाट इज द 2n, व्हाट इज द n, यू हैव टू मस्ट नो ऑल दिस थिंग गाइस। सो ठीक है,
ये है प्रोटोगेन। स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर सो दैट गेट पॉलिनेटेड बिफोर द एंथर्स ऑफ द सेम फ्लावर डेवलप पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल मिराबिलिस, जलप्पा, एंगोलिया एंड प्लेटेंगो। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें क्या होता है, जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द अपर, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा तो एंथर से पहले, तो पोलन ग्रेन होगा। उसमें एग्जाम्पल है मिराबिलिस, जलप्पा एंड द प्लेटेंगो। ऑलराइट, yes, the third device to prevent self pollination is self incompatibility. ठीक है, it is genetic mechanism that prevents self pollen from the fertilization ovule by preventing pollen germination or pollen tube growth in the pistil. ये genetic mechanism है guys। इसमें जो pollen grains हैं, पोलन उसको ओव्यूल से फर्टिलाइज करने के लिए उसको हटाया जाता है, पोलन जर्मिनेशन को, पोलन ट्यूब को, जो पिस्टल में ग्रोथ होता है। ऑल दिस आर एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन दस कॉज जेनेटिक वेरिएशन अमंग दैम। ठीक है, जो क्या होता है देखो, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वो बाद में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कर देता है। इसमें अच्छे से वो मीन्स फ्रूटफुल नहीं हो पाता, इसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू हम लोग उसमें वेरिएशंस ला सकते हैं। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल गाइज। सो बी कंटिन्यूड फॉर द डबल फर्टिलाइजेशन। सो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? देखो, आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिट, जब एक सिनर्जिट का एंट्री हो जाएगा तो अब क्या होगा, वो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स है, ठीक है, वो निकलेंगे। एक मेल गैमेट किसके तरफ जाएगा, एक्स सेल, ठीक है, और किसके साथ फ्यूज होगा, न्यूक्लियस, और वो क्या बनाएगा, दैट इज सिनगैमी। और सिनगैमी का प्लॉइडी क्या होता है, दैट इज योर डाइप्लॉइड सेल। सॉरी, उस टाइम मैं हैप्लॉइड बोल देती, दैट इज नॉट वो प्लॉइडी पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज अ डाइप्लॉइड, और ये 10 क्या फॉर्म करेगा, आपका जाइगोट। ठीक है, अब देखो, जो आपका सेकंड मेल गैमेट है वो किसकी तरफ मूव करेगा, पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल्स, फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये सेंट्रल सेल्स के साथ फ्यूज करेगा, अब ये ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, अब देखो, अब ये जो फ्यूज़न होगा, इस फ्यूज़न को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूज़न। सिंस 2 फ्यूज़न, सिनगैमी बनना और ट्रिपल फ्यूज़न का फॉर्म करना एम्ब्रियो सेक में, इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। सो गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। और मेरे चैनल्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट हो गया है फ्रॉम चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, एंड वी आर कंटिन्यूड विद दिस चैप्टर फॉर द रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। सो इसमें पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हमने 1 क्वेश्चन मार्क्स का किए थे। इसमें हमने 2 टॉपिक्स लिए हैं, दैट इज़ द आउटब्रीडिंग एंड डबल फर्टिलाइजेशन। सो आगे भी हम लोग इसमें इस चैप्टर से टॉपिक लेंगे। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।